इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कहीं भी आप कर्तव्य में युद्ध नहीं पाएंगे। युद्ध के दो कारण हैं। पहला, मैं अमर हूं, अमरता। दूसरा, अज्ञानता, अज्ञान। अशिक्षा है, युद्ध होगा, क्योंकि अशिक्षा भी अज्ञान का कारण है। मैं रहूंगा, धरती हमारी है, सत्ता हमारी, युद्ध होगा। मैं रहूंगा ना, युद्ध अज्ञान। युद्ध अमरता का चिंतन जब हम करते हैं, युद्ध करेंगे, बचोगे तब ना। नहीं, कर्तव्य में कभी युद्ध नहीं हुआ। क्यों? कर्तव्य तो केवल करने के लिए है, युद्ध के लिए। गुरुदेव भगवान ने कितना सुंदर समझाया। यहां तक कह दिया, आपका भाव न हो जब तक राम जी 14 वर्ष वन में हैं, तब तक आप राज सत्ता का संहार करिए। सौंपे हूं राम, सौंपे हूं राज, राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए। सावधान, जीवन में कभी भी किसी कारणवश अधिकार का चुनाव नहीं करना चाहिए, कर्तव्य में रहना चाहिए। मानव मन है, अधिकार पाकर छोड़ना नहीं चाहता, अधिकार से बचा जाए। अधिकार दुख देता है। अधिकार पाकर जीव हमारा अधिकार न जाए, उसके लिए अनेक उत्पात करता है, बना रहे हमारा। अधिकारी माने योग्य। भरत जी ने प्रश्न किया प्रणाम करके, क्षमा याचना पूर्वक, क्या मैं श्री अयोध्या के राज सिंहासन को संभालने का अधिकारी हूं? नहीं। देखिए, भरत जी कहते हैं, यह वो राज सिंहासन है जिसको एक से एक धर्म धुरंधर राज ऋषियों ने संभाला। अब मेरे प्रभु को संभालना था, मेरी मां ने मेरे लिए मान दिया। कभी अधिकार की प्राप्ति हो रही हो तो अपनी क्षमता का भी आकलन अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, अयोग्य व्यक्ति को अधिकार मिल भी जाए तो न मिलने जैसा ही समझिए। अधिकार योग्य को ही मिलना चाहिए। कोई भी योग्य को अधिकार मिलेगा तो उसका सदुपयोग होगा, अयोग्य को मिलेगा तो दुरुपयोग होगा। पात्रता नहीं। 5 किलो की पिपिया में 6 किलो घी नहीं अमाता, न दुग्ध अमाता है, बाहर गिरेगा। भरत जी, मोहिराज हठ दई हु जब ही, रसा रसातल जाई तब। मेरी तो एक प्रार्थना है, कि मेरी दारुण अवस्था की दवा क्या है? प्रातः काल चली हूं प्रभु पाए,
भगवान के श्री चरण का दर्शन करें। आपन दारुण दे सब ही कहूँ सिर देखे बिनु रघुनाथ जिय आप सब आज्ञा दें, आशीर्वाद प्रदान करें, हम ससमाज भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। ये तो मानना है भाई। श्रेष्ठ मानने का है। हम लोग जहां जन्मे हैं ना, छोटा सा भी बच्चा हो तो लोग कहते हैं बाबा पांव लगी, बाबा खुश रहा बच्चा, खुश रहा, खुश रहा। बड़ा आदमी भी हम लोगों को प्रणाम करता है। पहले संकोच होता था बचपन में, बाबा गोड़ लगी, जिया भैया, सब बोलना पड़ता। अब लगता है कितनी श्रद्धा है। हम लोग कितना श्रद्धा रखते हैं। मेरी आपसे विनती है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम भाव बने रहे, बना रहे, पूज्य भाव बना रहे। और श्रेष्ठ मौन रहे। यदि हम अपना श्रेष्ठत्व बना के रखना चाहते हैं तो हमको मौन रहना होगा। भगवान बोलत रही है तो क्यों दर्शन में जाई। आपने पता नहीं यहां होता है कि नहीं होता, मैंने सुना है कथा में लोगन का चेन कट जाता है या नहीं होता है कि होता है। भगवान न करे होए, मंदिर में कट जाता तो क्या काटने वाला चला जाता है? नहीं, जो काटने वाला होगा वो सबसे पहले 2 किलो लड्डू चढ़ाता होगा। हे हनुमान जी, आज यदि मोटी कटी तो कल 5 किलो चढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं पूजा करता है, परंतु क्या हनुमान जी उससे कहते हैं कि तुमने यार चेन काट के लड्डू चढ़ाया, गलत बात है। हनुमान जी देख लेते हैं, क्यों नहीं कहते? वो जानते हैं ये जितनी भीड़ लगी न जाने कितने लोग काका करके आए होंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज देखकर मौन रहते हैं। इसीलिए लोग कर कर के चले जाते हैं, दर्शन करते रहते हैं। हनुमान जी कुछ नहीं किसी को कहते हैं, देखो भैया कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या? आप भी चाहते हैं कि घरवा में बैठल बैठल सब लोग आपको प्रणाम करे, तो चुप रहने की घर में आदत डालिए, चुप रहा करिए। अरे कितना चुप रहे, कितना नहीं, भगवान बोलते हैं क्या? नहीं ना, चुप चुप रहिएगा तो सब लोग क्या समझेंगे कि लगातार भगत जी सिद्ध हो गए। सिद्ध हो जाइए यदि सबसे मिलते रहना है, नहीं तो जिसको टोकिएगा वो सबसे पहले आपे से मिलना बंद करेगा। चुप चुप। अरे महाराज ऐसा क्यों बोलते? हम नहीं बोलते, ये कथा बोलती है। सब कुछ के बाद चलन प्राण लखन मुनि के भरत प्राण प्रिय चलन प्राण मुनि के भरत प्राण प्रिय मुनि बंदे भरत सिरुना जले सकल कर धन्य भरत जीवन जग माही। धन्य भरत जीवन जग माही। शील स्नेह सराह
सब लोग भरत भैया और रघुवंश की जय जयकार करते हुए गुरुदेव को प्रणाम किए, भरत जी को वंदन करके और जाने लगे। अपने अपने घर में सब लोग जाकर कल प्रातः काल भगवान के दर्शनार्थ चलना है, इसकी तैयारी करने लगे। क्या आवश्यक था कि सब लोग चलेंगे? हाँ, थोड़ा कड़वा है। कौन चलेगा और कौन रहेगा ये हमारे आपके पुण्य पर आधारित है। चला हो गंगा जी चले के बाद तो जो पुण्यशाली होता है वो झोरा बोरा लेके पहले तैयार हो जाता है, चला चला। और जिसका थोर होता है वो कहते हैं कि अरे सब चल जाई तो घरवा के रखाई, तो हम लोग हो आवा हमारो डुबकी गंगा जी के यहाँ कह दिया, ठीक है रखा हुआ गाय गोरु खिया हुआ रखा हुआ। हमारे पुण्य हमको ले जाते हैं और हमारे पुण्यों का कम होना हमको संसार के पास जिम्मेदार बना देता है। हम बड़े जिम्मेदार हैं। देखिए, ऐसा कोई जीव नहीं है श्रीवध में जो तैयार नहीं हो रहा है चलने के लिए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु, सन्मुख हो तज जर जाए, घर परिवार संपदा कोई जर जाए, माता पिता सुरहित सेवक जय जय। कौन? जो जीव भगवान के सन्मुख जा रहा हो और उसमें सहयोगी न हो जाए। आपकी तीर्थ यात्रा में, आपको कथा लाने में, आपको भगवान का दर्शन कराने में जो सहयोगी बने उसका करोड़ बार धन्यवाद 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 किया करें। अरे भैया आप ही हैं तो हम दर्शन कर पाए, आप न होते तो हम दर्शन क्या करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।